गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11th एमपी बोर्ड से रिलेटेड या सीबीएसई से रिलेटेड जो क्लास 11th कॉमर्स का एक बिजनेस स्टडीज़ जो चैप्टर होता है उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो मतलब कहीं ना कहीं आप बिजनेसमैन बनेंगे या बिजनेस से रिलेटेड काम करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये जो टॉपिक आज मैं बताने वाला हूँ जिसका नाम है मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इंटरनल ट्रेड और इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में मैं आज बारे में बात करने वाला हूँ। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने बिजनेस का मीनिंग पढ़ा, ठीक है। जो जो पढ़ा है वो आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। यस, तो मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इट इज़ रेफर्ड टू एज इंटरनल ट्रेड। मतलब जब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय, मतलब जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिक, मतलब जब वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो, भारत की राजनीतिक सीमाओं के अंदर हो, है ना, भौगोलिक सीमाओं के अंदर हो, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। मतलब कुल मिला के इंडिया के अंदर जितना भी, मतलब एक देश का उस देश के अंदर ही होने वाला जितना भी व्यापार है वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आप लोकल विलेजेस में जो ट्रेड हो रहा है, उसके बाद सिटीज़ में जो ट्रेड हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड हो रहा है, ये सारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। मतलब भारत की बाउंड्री से बाहर नहीं जाना अपने को, यहाँ पे ही जो ट्रेड किया जा रहा है, जो व्यापार जो बिजनेस कर रहे हैं वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। इट मे टेक प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर इन द सेम लोकेलिटी। ये देखो, या तो सेम लोकेलिटी में करता है, एक पर्टिकुलर गांव में ही जो बिजनेस हो रहा है, विलेज में ही हो रहा है, सेम लोकेलिटी में, वो भी आपका इंटरनल ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद टाउन एंड सिटीज़ में हो रहा है, ठीक है, वो भी क्या आपका इंटरनल ट्रेड है। और मे बी डिफरेंट स्टेट, या फिर अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है तो भी वो आपका इंटरनल ट्रेड है। मध्य प्रदेश का राजस्थान के साथ, गुजरात के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ जो व्यापार होगा वो भी इंटरनल ट्रेड होगा, बट डेफिनेटली विद इन द सेम कंट्री। क्या कहा गया है कि वो नॉर्मली कब हो, सेम कंट्री में हो, भारत से बाहर उस बिजनेस को नहीं जाना है, तो वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ना? क्या समझे आप कि जियोग्राफिकल बाउंड्री मतलब भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो व्यापार किया जाएगा वो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। अब अपन बात करते हैं सब क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को कितने भागों में बांटा गया है, आंतरिक व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है? तो इंटरनल ट्रेड इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आंतरिक व्यापार को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें पहला होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्केल और सेकंड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एक तो मात्रा के अनुसार और एक क्षेत्र के अनुसार, दो प्रकार बांटे गए हैं इंटरनल ट्रेड को। तो सबसे पहले आपके सामने है ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। स्केल के अनुसार एक तो होता है होलसेल ट्रेड। होलसेल, जैसा कि आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा, क्या दिख रहा है, बहुत सारा सामान एक साथ रखा हुआ है, होलसेल, ठीक है। तो क्या होता है, होलसेल ट्रेड रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड रीसेल द सेम टू रिटेलर इन द स्मॉल क्वांटिटीज। इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। होलसेलर जो आपने आसपास भी देखे होंगे आपने, वो क्या करते हैं, गुड्स को परचेस करके आते हैं, सामान को खरीद कर आते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा स्टॉक रखते हैं गोडाउन में, अपने वेयर हाउसेस में। और क्या करते हैं, वो खरीद के कहाँ से ला रहे हैं, या तो प्रोड्यूसर से डायरेक्ट खरीद के ला रहे हैं, और क्यों खरीद के ला रहे हैं, वो कम कम मात्रा में, है ना, स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपने यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर मतलब जो छोटे व्यापारी हैं, उनको कम कम मात्रा में बेच सकें, ठीक है। तो ये इससे पता चला कि होलसेलर एक लिंक होते हैं प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। मतलब रिटेलर डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास नहीं जाता है,
रिटेलर जाता है होलसेलर के पास सामान खरीदने के लिए, और होलसेलर किससे खरीद के लाया है, तो मैन्युफैक्चरर से खरीद के लेकर आया है, प्रोड्यूसर से खरीद के लाया है। तो कुल मिला के बीच में कौन है, होलसेलर। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में लिंक कौन है, तो वो हो जाएगा आपका होलसेलर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्केल पहला पॉइंट था होलसेल ट्रेड। सेकेंड आपके सामने आया है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड देख, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, एक छोटी शॉप पे एक लेडी कुछ सामान खरीद रही है ना। ये क्या अपने घर के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए सामान खरीदने गई है। तो रिटेल ट्रेड इज़ द बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। मतलब रिटेल ट्रेड जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतिम उपभोक्ता तक उस वस्तु को पहुंचाना। ठीक है, द अल्टीमेट कंज्यूमर, इट इज़ द लिंक बिटवीन होलसेलर और मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अब रिटेलर कब आएगा, देखो प्रोड्यूसर से खरीद के तो होलसेलर लेके आ गया था, होलसेलर ने भी रिटेलर को बेच दिया था। अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर उस प्रोडक्ट को पहुंचाएगा फाइनल कंज्यूमर तक, जो उसको यूज़ करने वाला है उपभोक्ता, वहाँ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रिटेलर की होती है। ओके, टिपिकली रिटेलर सेल गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़, नॉट फॉर रीसेल और बिजनेस यूज़। क्या बताया गया है कि रिटेलर क्या करता है, गुड्स को बेचता है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में, सामान को कम क्वांटिटी में बेचता है कंज्यूमर को। और कंज्यूमर क्या है, अपने उपयोग करने के लिए रखता है, वो रीसेल करने के लिए या बिजनेस में यूज़ करने के लिए नहीं होता। तो रिटेल से क्या समझना है आपको, रिटेलर एक लिंक है बिटवीन होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्टली आपको पता है फैक्ट्री के पास जाएगा, प्रोड्यूसर के पास नहीं, तो वो किसके पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा सामान खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये रिटेल ट्रेड होता है जो कि होलसेलर से ज़्यादा सामान खरीद के लाता है रिटेलर, और कंज्यूमर को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बेचता है। ओके स्टूडेंट, अब अपन बात कर रहे हैं, ये तो दो हो गए थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। अब अपन बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया मतलब सबसे पहला इसके अंदर आएगा लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड जैसा कि आप फिर डायग्राम का देखो, एक नीचे कुछ बिछा के बिजनेस किया जा रहा है लोकल एरिया में, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। नॉर्मली लोकल ट्रेड कंप्राइजेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ अ टाउन और विलेज। लोकल ट्रेड का मतलब क्या होता है, खरीदना और बेचना सामान को विद इन द लोकल लिमिट। लोकल लिमिट ऑफ मतलब कोई भी गांव है या जो भी कस्बा है, ठीक है, वहाँ पे क्षेत्र, उस पर्टिकुलर जगह पे जो व्यापार किया जाएगा वो लोकल बिजनेस या लोकल ट्रेड कहलाता है। बायर, सेलर एंड प्रोड्यूसर बिलोंग टू सेम टाउन और विलेजेस। मतलब खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी और उसको प्रोड्यूस करने वाले भी सेम विलेज के होते हैं। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं लोकल विलेज में, आपने देखा होगा आपके गांव में सब्जी, दूध, ये क्या है, मुंबई से आता है। क्या करते हैं, प्रोड्यूसर मतलब जो उगाने वाले हैं वो भी गांव के हैं, बेचने वाले भी गांव के हैं, और उसको उपयोग करने वाले भी गांव के ही लोग होते हैं। इसको हम लोकल ट्रेड कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज़ लाइक मिल्क्स, फ्रूट, वेजिटेबल कॉन्स्टिट्यूट लोकल ट्रेड। मतलब दूध, फल, सब्जियां, ये सभी आपके लोकल ट्रेड के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका प्रोविंशनल ट्रेड। तो प्रोविंशनल ट्रेड कंप्राइज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्स ऑफ प्रोविंस और स्टेट। द बायर एंड सेलर बिलोंग टू प्रोविजन और स्टेट इटसेल्फ। मतलब प्रोविजनल क्या होता है, स्टेट, कुल मिला के इसको आप स्टेट ट्रेड भी कह सकते हैं, मतलब राज्य का व्यापार। जब किसी भी वस्तु का खरीदना या बेचना, किसी भी गुड्स का क्रय विक्रय एक राज्य तक सीमित हो, मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, जब कोई एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जब कुछ भी गुड्स का परचेज या सेल हो रहा है, कंज्यूमर खरीद रहा है, लेकिन वो क्या है कि उस स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहिए,
मतलब मध्य प्रदेश में ही व्यापार हो, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, मंदसौर से हो सकता है वो रतलाम को हो रहा हो, उज्जैन को हो रहा हो, इंदौर को हो रहा हो, भोपाल को हो रहा हो। तो इस प्रकार से मतलब कुल मिला के वो स्टेट से बाहर नहीं जाना है तो उसको स्टेट ट्रेड या प्रोविंशनल ट्रेड कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड नंबर पे आया है इंटर प्रोविंशनल ट्रेड। इंटर प्रोविंशनल ट्रेड मतलब यहाँ पे आप एक राज्य का दूसरे राज्य से भी व्यापार कर सकते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश सेल कर रहा है गुजरात को, तो ये क्या कहलाएगा आपका इंटर प्रोविंशनल ट्रेड कहलाएगा। तो इंटर प्रोविंशनल ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड भी कहते हैं इसको, कंप्राइजेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्स ऑफ अ कंट्री बिटवीन टू और मोर प्रोविंस। मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार, ठीक है, इंटर प्रोविंशनल या इंटर स्टेट ट्रेड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ ट्रेडर ऑफ मध्य प्रदेश डील विद द ट्रेडर ऑफ राजस्थान। जब मध्य प्रदेश का कोई व्यापारी राजस्थान के व्यापारी के साथ गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग करता है तो सच डीलिंग इज़ नोन एज इंटर प्रोविंशनल डीलिंग। इस प्रकार उन दोनों के बीच में जो डीलिंग होगी उसको हम इंटर प्रोविंशनल डीलिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आज अपन ने जो पढ़ा था ये इंटरनल ट्रेड क्या होता है और इंटरनल ट्रेड कितने प्रकार का होता है ये पढ़ा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए क्वेश्चन को, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या थ्रू व्हाट्सएप भी आप मुझे अपने डाउट को लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, अब अगले सेशन में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान लगाइएगा। ठीक है, कोरोना महामारी से आपको पता है पूरा देश जूझ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, अति आवश्यक कार्य है तो ही घर से बाहर निकलें, नहीं काम है तो घर पे ही रहें, पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, आराम से मस्त रहें। ओके स्टूडेंट, तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।